दोस्तों, श्री राधे मोहन अकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 का अध्ययन करेंगे। विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 क्या है, पहले इसको जानते हैं। विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण यानी इसका मतलब क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो ऐसी क्रिया जिसमें दो पदार्थ आपस में मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी दो अलग अलग पदार्थ जब आपस में मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसके द्वारा जो क्रियाएं होती हैं उसी को हम रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं, और उसके द्वारा बनने वाले समीकरण को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे जल को जब चूने में मिलाते हैं, यानी चूने को जब जल में मिलाते हैं तो उसके द्वारा जो कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, तो ये क्या होता है, एक रासायनिक अभिक्रिया और उसके द्वारा जो प्राप्त समीकरण होता है वो रासायनिक समीकरण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समय को ज़्यादा न गंवाते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी आपके चैप्टर से हर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा इसमें, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। चलिए आगे शुरू करते हैं वीडियो। मेरा क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखो क्या है। पहला क्वेश्चन है कि वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ़ किया जाता है, या क्यों करते हैं, यानी क्या कारण है जो मैग्नीशियम रिबन को जलाने से, यानी वायु में जलाने से पहले उसको साफ़ किया जाता है, इसके बारे में जानते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़ कर साफ़ करते हैं। किसे रेगमाल से रगड़ कर साफ़ करते हैं, क्यों साफ़ करते हैं, तो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत जम जाती है। कैसे जम जाती है, तो ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन और कोबाल्ट से अभिक्रिया करके, CO को क्या कहते हैं, कोबाल्ट कहते हैं। वायुमंडलीय ऑक्सीजन और कोबाल्ट से अभिक्रिया करके क्या करता है, एक परत बना लेता है, जिसको हम यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट अलग अलग पदार्थ होते हैं, जिसकी परत बना लेता है, जिसके कारण से वायु में अच्छी तरीके से मैग्नीशियम रिबन नहीं जलता है। उसको हटाने के लिए ही हम रेगमाल का उपयोग करते हैं, और रेगमाल से रगड़कर उसको साफ़ करते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, रिबन को वायु में जलाते हैं, जिससे मैग्नीशियम रिबन आसानी से जलने लगता है। एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए, क्या है कि वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ़ कर देते हैं, ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत हट जाए। जब ये हट जाएगी तो ये किसका मिश्रण होता है वो भी बताया गया है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट वायुमंडलीय ऑक्सीजन और कोबाल्ट से अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है, रिबन पर जम जाता है, और इसको हटाने से मैग्नीशियम रिबन आसानी से जलने लगता है। तो ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए, यानी जितने भी यहाँ पर समीकरण दिए गए हैं इनके लिए हमें संतुलित समीकरण लिखना है। तो हाइड्रोजन क्लोरीन से हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। इनके कहने का मतलब जो है कि हाइड्रोजन को जब क्लोरीन में मिलाया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसको देखते हैं कि ये सही है नहीं सही है। तो इसका समीकरण क्या होगा, यानी दो परमाणु हाइड्रोजन के दो परमाणु क्लोरीन से जब हम मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, दो परमाणु यानी हाइड्रोक्लोराइड बनता है। ये हमारा पहला हो गया समीकरण। दूसरा है कि बेरियम क्लोराइड को जब हम एल्युमिनियम सल्फेट में मिलाते हैं तब क्या बनता है, तो बेरियम क्लोराइड को जब एल्युमिनियम सल्फेट में मिलाते हैं तो बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, जब हम बेरियम क्लोराइड को एल्युमिनियम सल्फेट में मिलाते हैं तो बनता क्या है, बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है। तो इसका समीकरण क्या होगा, तो इसका समीकरण दोस्तों होगा, देखो यहाँ पे तीन परमाणु बेरियम क्लोराइड के, बेरियम के, और छः परमाणु किसके, बेरियम क्लोराइड के मिलाते हैं तो हमें क्या के साथ में क्या मिलाते हैं, एल्युमिनियम सल्फेट मिलाते हैं। किसके, बेरियम क्लोराइड के साथ में जब हम एल्युमिनियम सल्फेट को मिलाते हैं
तो क्या हमें प्राप्त होता है, तो हमें बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। यानी एल्युमिनियम जो है ये एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ मिल जाता है। यहाँ पे जो एल्युमिनियम है ये क्लोराइड के साथ मिल जाता है। किसके साथ? क्लोराइड के साथ। और जो बेरियम है वो सल्फेट के साथ मिल जाता है। अब यहाँ पे परमाणु को देख लेते हैं कितने परमाणु किसके हैं और किसके द्वारा किस तरीके से संतुलित समीकरण बनता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्लोरीन के कितने परमाणु हैं? 2 और 3, 3 दूनी कितने हो गए? 6। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 6 होता है नहीं होता है। तो देखो 3 यहाँ पे और 2 ये, 6 हो गया ना। एल्युमिनियम के कितने परमाणु हैं? तो एल्युमिनियम के 2 परमाणु, 2 यहाँ पे दिख रहे हैं हमें। तो यहाँ पे 2Al यानी 2 परमाणु यहाँ पे हो जाते हैं। अब बाकी क्या बच रहा है हमारा? बेरियम और सल्फेट बच रहा है। तो बेरियम में 3 परमाणु, देखो 3 आगे लगाया है और यहाँ पे भी 3 आगे लगाया है, यानी बेरियम बराबर है। अब सल्फेट में कितने हैं? देखो 12 हैं। क्यों? क्योंकि जो होल थ्राइज है यानी SO4 का होल थ्राइज, यानी 3 ये जो है ये 4 से क्या कर रहा है? 4 से मल्टीप्लाई कर रहा है। 4 3 12। अब यहाँ पे भी देखना है हमें कि यहाँ पे सल्फेट 12 है नहीं है। तो यहाँ से देखें 4 ये और 3 ये, यानी 3 ये और 4 ये दोनों क्या करते हैं? आपस में मिल करके यानी गुणा करके 12 हो जाते हैं। इसलिए ये समीकरण क्या है? संतुलित समीकरण है। अगले पे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है? अगला समीकरण है कि सोडियम को जब हम जल में मिलाते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या बनता है? हाइड्रोजन बनता है। तो इसका भी हम देख लेते हैं समीकरण कैसे बनेगा। तो सोडियम का सूत्र क्या होता है? Na मतलब क्या होता है? सोडियम। और जल का क्या होता है? H2O। तो 2 परमाणु जो हम सोडियम के मिलाते हैं जल के 2 परमाणु से, तो हमें क्या प्राप्त होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और क्या प्राप्त होता है? जल यानी हाइड्रोजन। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन प्राप्त होता है। अब इसके परमाणुओं की संख्या मैं देख लेता हूँ कितना है। देखिए यहाँ पे सोडियम के 2 परमाणु हैं, तो यहाँ पे भी 2 परमाणु हैं। और हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? तो 4 परमाणु हैं। तो हाइड्रोजन के 4 परमाणु यानी 2 तो हमारा ये हो गया और 2 यहाँ से लगा है तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 हो जाएंगे। ऑक्सीजन कितने हैं? 1, तो यहाँ पर वो अकेला है, इसलिए हमारा पूरा हो जाएगा। ये समीकरण यानी संतुलित है। दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि समझ में ना आया हो तो कमेंट ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।